subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुल सत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 8th हिस्ट्री एंड सिविक्स, ये सबक नंबर 8 है, सिविल नाफरमानी की तहरीक। सवालात के जवाबात और सरगर्मियों की वीडियो में आप तमाम का इस्तक़बाल है। आपका हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। लंदन में डैश ने गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। दूसरा, खान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान ने डैश तंजीम की बुनियाद रखी। तीसरा, धारासना सत्याग्रह की क़यादत डैश ने की। चौथा, दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में डैश ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नुमाइंदे की हैसियत से शरीक हुए। ये चारों के जवाब है। पहले का जवाब है, लंदन में रैमसे मैकडोनल्ड ने गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। दूसरे का जवाब है, खान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान ने खुदाई खिदमतगार तंजीम की बुनियाद रखी। तीसरे का जवाब है, धारासना सत्याग्रह की क़यादत सरोजनी नायडू ने की। चौथा, गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नुमाइंदे की हैसियत से शरीक हुए। दूसरा सवाल है, दर्ज झैल बयानात वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। पहला है, चंद्र सिंह ठाकुर को फ़ौजी अदालत ने सख्त सज़ा सुनाई। दूसरा, हुकूमत ने सोलापुर में मार्शल लॉ नाफज किया। तीसरा, पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस नाकाम रही। चौथा, गांधी जी ने एरोड़ा जेल में मरण व्रत रखा। पहले का जवाब है, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में खान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान की तंजीम खुदाई खिदमतगार ने सत्याग्रह शुरू किया। दूसरा, सत्याग्रह करने वालों ने तकरीबन हफ्ता भर पेशावर पर अपना कब्ज़ा जमाए रखा। तीसरा, हुकूमत ने गढ़वाल पलटन को सत्याग्रह करने वालों पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया, जिसकी सरबराही चंद्र सिंह ठाकुर कर रहे थे और उन्हें फ़ौज ने गोलियां नहीं चलाने की पादाश में बर्खास्त कर दिया था और सज़ा सुनाई। दूसरे का सवाल का जवाब है, नमक के सत्याग्रह के बाद मुल्क भर में सिविल नाफरमानी की मुख्तलिफ़ तहरीकें शुरू हुई। दूसरा, 6 मई 1930 को सोलापुर में हड़ताल करके मज़दूरों ने बड़ा जुलूस निकाला। तीसरा, सोलापुर के कलेक्टर ने जुलूस मोर्चे पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया। इस गोलीबारी में शंकर शिवारे के साथ कई सत्याग्रह करने वाले भी मारे गए। इस वाक़े से मुश्तल होकर मज़दूरों ने रेलवे स्टेशनों, अदालतों और म्यूनिसिपलिटी की इमारतों पर हमले किए। इसलिए हुकूमत ने हालात पर काबू पाने के लिए सोलापुर में मार्शल लॉ यानी फ़ौजी क़ानून नाफज कर दिया। तीसरे का जवाब है, 1930 ईस्वी के दौरान भारत में सिविल नाफरमानी की तहरीक ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। दूसरा, भारत से मुतालिक दस्तूरी मसाइल पर गौर व खौस करने के लिए बरतानिया के वज़ीर आज़म रैमसे मैकडोनल्ड ने लंदन में एक गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद करवाई। तीसरा, इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ़ कौमी पार्टियों और देसी रियासतों के नुमाइंदे हाजिर थे, लेकिन कौमी जमात ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। चौथा, कौमी जमात पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम होने की वजह से इसकी गैर हाज़िरी में किसी किस्म का फ़ैसला करना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस की बहस बेनतीजा साबित हुई। चौथे का जवाब है, दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के लिए जुदागाना हल्का इंतखाब का मुतालबा किया। दूसरा, कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आज़म रैमसे मैकडोनल्ड ने फ़िरक़ा वाराना नुमाइंदगी का ऐलान किया। तीसरा, इसके मुताबिक दलितों के लिए जुदागाना हल्का इंतखाब मखसूस किए गए। चौथा, जुदागाना हल्का इंतखाब की तजवीज़ की वजह से हिंदू समाज की तकसीम होने का ख़दशा था। ये बात गांधी जी को तस्लीम न थी, इसलिए इन्होंने एरोड़ा जेल में मरण व्रत रखा। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल सवालों के 25 से 30 अल्फाज में जवाब लिखिए। पहला सवाल है, गांधी जी ने नमक का कानून तोड़कर पूरे मुल्क में सत्याग्रह करने का फ़ैसला क्यों किया? दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी तहरीक क्यों मुलतवी कर दी? पहले का जवाब है, सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने से पहले गांधी जी ने हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया था कि हुकूमत नमक पर आयद किए हुए टैक्स को रद्द कर दे और नमक साजी की अपनी अजारादारी को ख़त्म कर दे। नमक आम इंसान की ग़िज़ा का अहम जुज़ है,
इसलिए नमक जैसी ज़रूरियात ज़िंदगी पर टैक्स लगाना सरासर नाइंसाफ़ी थी। तीसरा, नमक की सत्याग्रह एक अलामत थी अंग्रेज़ हुकूमत के ज़ालिमाना और गैर मुनसिफाना क़वानीन को पुरअमन और सत्याग्रह करने के ज़रिए तोड़ना गांधी जी का बुनियादी मकसद था। चौथा, हुकूमत ने गांधी जी के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया, इसलिए उन्होंने नमक का क़ानून तोड़कर मुल्क भर में सत्याग्रह करना तय किया। अगले सवाल का जवाब है, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस बेनतीजा साबित हुई तो बरतानवी वज़ीर आज़म रैमसे मैकडोनल्ड ने ऐसी उम्मीद जाहिर की कि भारतीय कौमी जमात दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक होगी। दूसरा, बहस व मुबाहिसे के लिए साजगार माहौल पैदा हो, इसलिए हुकूमत ने गांधी जी और दीगर रहनुमाओं को जेल से रिहा कर दिया। वाइसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के दरमियान बहस हुई और माहिदा तय हुआ। चौथा नुक्ता है, इस माहिदे के तहत हुकूमत ने भारत के तजवीज़ करदा दस्तूर में ज़िम्मेदार तर्ज़ हुकूमत को कबूल करने का वादा किया, इसलिए कौमी जमात ने सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस ले ली। सिविल नाफरमानी तहरीक का ज़मानी ख़त मुकम्मल कीजिए। 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 23 अप्रैल 1930, 4 मई 1930, 6 मई 1930। 12 मार्च 1930 दांडी सत्याग्रह के लिए गांधी जी के साबरमती आश्रम से रवानगी। 6 अप्रैल 1930 दांडी सत्याग्रह, दांडी के मुकाम पर नमक का क़ानून तोड़ा गया। 23 अप्रैल 1930 पेशावर में तंजीम खुदाई खिदमतगार की सत्याग्रह की। 4 मई 1930 नमक का क़ानून तोड़ने के लिए गांधी जी की गिरफ्तारी। 6 मई 1930 सोलापुर में हड़ताल की गई। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।